यहाँ अब से कुछ देर पहले इतना दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। 10 से 10:30 के करीब यहाँ एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी। ट्रैक्टर में गैस सिलेंडर लोडेड था और वो लोग इस ओर से आ रहे थे और जैसे ही ये जो बड़ी बड़ी ट्रक जाते हैं, ट्रक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया तो उनकी अनियंत्रित हुए वो और इस तरह वो लेफ्ट साइड आए तो खड़े ट्रैक्टर में वो घुस गए। इसमें लापरवाही किसकी तय की जाएगी? क्या उस ट्रैक्टर वाले की जिसने नेशनल हाईवे में पार्किंग बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया, या उनकी क्योंकि उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना था। ये बात कहना पड़ेगा दुख के साथ कि 5 लोग स्कूटी में सवार थे और हेलमेट नहीं पहना था और 3 बच्चे साथ में थे। भिलाई का नेशनल हाईवे एक बार फिर से खून से लाल हो गया है। इस वक्त हम NH-53 कुम्हारी थाना क्षेत्र के पास मौजूद हैं और ये दुर्ग से रायपुर जाने वाला लेन है। यहाँ अब से कुछ देर पहले इतना दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। एक तरीके से एक परिवार तबाह हो गया। इस पूरे हादसे में एक स्कूटी सवार है अमृता निर्मलकर, जिसकी उम्र 28 साल की है। वो गाड़ी चला रही थी जो भिलाई तिनकी ही रहने वाली है। वो अपने मामा के घर जा रही थी। उसके साथ स्कूटी में 4 लोग और सवार थे, एक और लेडीज और बाकी 3 बच्चे। 10 से 10:30 के करीब यहाँ एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी। ट्रैक्टर में गैस सिलेंडर लोडेड था और वो लोग इस ओर से आ रहे थे और जैसे ही ये जो बड़ी बड़ी ट्रक जाते हैं, ट्रक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया तो उनकी अनियंत्रित हुए वो और इस तरह वो लेफ्ट साइड आए तो खड़े ट्रैक्टर में वो घुस गए। जैसे ही कोलिजन हुआ, सभी का माथा ट्रैक्टर में लगा और सबका भेजा और गले में चोट लगा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बालक का जिसका नाम 10 साल का है, उसका इलाज एम्स में चल रहा है और बाकी 4 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुबेला के मॉर्चरी ले गया गया है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम सामने जो आया है, अमृता निर्मलकर जो भिलाई के रहने वाली थी, लक्ष्मी निर्मलकर जो 26 साल की थी, ये 2 वयस्क महिलाएं थी और इसके अलावा यासना 7 साल की एक मासूम बच्ची, डॉली 4 साल की एक बच्ची, यहाँ पर उनकी मौत हो गई। डॉली या फिर यासना का ही ये आप जूती देख सकते हैं जो पड़ा है। आगे आपको थाने से भी रिपोर्ट दिखाएंगे। थाने में भी स्कूटी पड़ी हुई है चकनाचूर हालत में और ट्रैक्टर भी रखा हुआ है और कुछ उनके चप्पल जूती उसी तरफ पड़ा हुआ है। जब यहाँ पे हादसा हुआ, भीड़ लग गई। सामने यहाँ खून से लथपथ पूरा एरिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे ट्रैक्टर को थाना ले गया और बॉडी को अस्पताल ले जाया गया है। लगातार रफ्तार का कहर आ रहा है। ये बड़ा हादसा है जिसमें 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई है और इसमें लापरवाही किसकी तय की जाएगी? क्या उस ट्रैक्टर वाले की जिसने नेशनल हाईवे में पार्किंग बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया, या उनकी क्योंकि उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना था। ये बात कहना पड़ेगा दुख के साथ कि 5 लोग स्कूटी में सवार थे और हेलमेट नहीं पहना था और 3 बच्चे साथ में थे। उनकी जिंदगी का उनको मोल होना चाहिए। और बाजू में उस ट्रक वाले की जिसने लापरवाही से ओवरटेक किया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया, जब ये हादसा हुआ यहाँ से, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, कई विधायक मंत्रियों का काफिला गुजरा पर वो रुक कर नहीं देखे। पुलिस प्रोटोकॉल में लगी थी उनको क्लियरेंस करवाने के लिए। हालांकि वो अपना काम है। दुर्ग पुलिस एक तरफ दावा करती है कि लगातार वो सड़क हादसों पर लगाम लगा रही है, पर यहाँ वो फेल होते नजर आ रहा है। हाईवे पेट्रोलिंग, ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही दिख रही कि कैसे एक ट्रैक्टर, जानकारी ये मिल रही है कि हर रोज ट्रैक्टर ऐसे गुजरता है और जब भी वो पान ठेला है सामने सिगरेट गुटखा लेने आता था तो यही गाड़ी खड़ा करता था। वो चाहता तो नीचे उतार के खड़ा कर सकता था, पर उसने 4 लोगों की मौत को दावत दिया और ट्रैक्टर को हाईवे में खड़ा कर दिया। अब उसके जो चालक है उसको भी हिरासत में रखा गया था, पुलिस बता रही है। आगे हम कोशिश करेंगे कि उनके परिजन से बात करने का। आगे आप इस थाने से भी रिपोर्ट देखिएगा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। और जो पुलिस ने जानकारी दी है, दुर्ग पुलिस ने ये बताया है कि ये सभी लोग स्कूटी से अपने बसंत विहार रायपुर से अपने मामा के घर जा रहे थे। स्कूटी राज्य मार्ग में हादसे का शिकार हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसा दोबारा ना हो, यही उम्मीद है। इस वक्त हम कुमारी थाना में मौजूद हैं और यही वही गैस से भरा हुआ ट्रैक्टर है जिससे वो हादसे का शिकार हुए हैं। इसमें अभी तक उनके शरीर के खून के छींटे हैं जो ठीक से दिखा भी नहीं सकते, पर गाड़ी का नंबर CC07NA0930 है और इससे अभी आवाज भी आ रहा है। और गैस सिलेंडर ट्रैक्टर वहां खड़ा हुआ था और कुछ लोग बताते हैं कि कई बार ये उस रोड से जाता है और ये मेन हाईवे में ही पार्क कर देता था। अब वो सिचुएशन समझिए, जब ट्रक ने ओवरटेक किया और वो 5 लोग सवार थे, वो तो गलत है, 5 लोग सवार नहीं होने चाहिए और शायद हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था।
पर जैसे ही ट्रक ने ओवरटेक किया, ये अपने लेफ्ट साइड घुसते हैं और ये खड़ा हुआ था, इस कारण से एक परिवार इसमें घुस गया। उतई का रहने वाला परिवार है, नाम अभी सामने नहीं आया है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है, ऐसी जानकारी अब कुछ सूत्रों से मिल रही है। और पुलिस सीएसपी प्रशांत पैकरा है, अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जांच जारी है और सुपेला अस्पताल में मोर्चरी में बॉडी रखा गया है। ये वही स्कूटी है एक्टिवा जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें 5 लोग सवार थे। और आप कितना दर्दनाक हादसा होगा आप इसके सामने देख कर ही समझ सकते हैं। साथ ही जो चप्पल थे, आप देखिए कि यहाँ पे चप्पल पड़े हुए हैं, ये उन्हीं बच्चियों और महिलाओं के चप्पल हैं। ये सेम एक जूती वहां रास्ते में पड़ा हुआ है और एक यहाँ पड़ा हुआ है। और कुछ सामान लेकर भी वो जा रहे थे, जिसमें देख सकते हैं, क्योंकि उतई का रहने वाला परिवार था। हो सकता है कि रायपुर की ओर जा रहे होंगे। एक्टिवा 125 है और इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इन 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा आगे बताएंगे। परिजन अगर मिलते हैं तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आएगा तो आगे लगा देंगे। तब तक बने रहिए ब्लैक टाइम के साथ। शुक्रिया। हादसे में मृतक लक्ष्मी के पति हमारे साथ हैं। घर से कब निकली थी? घर से लोग 9 के करीब निकले थे। मामा के यहाँ में गए थे, पूजा था, रायपुर जा रहे थे। क्या कार्यक्रम था? घर पे था, घर पे बस। उसी में जा रहे थे। उसकी बहन भी आई थी, दोनों बहन और बच्चे लोग जा रहे थे। लक्ष्मी और उसकी बहन मिष्टी, बेटी मिष्टी, मेरी मिसेस अमृत निर्मलकर, याचना और भावेश। डॉली जो है, मिष्टी को डॉली भी हाँ, दोनों बोलते हैं। भावेश की हालत अभी कैसी है? भावेश का था आईसीयू में बता रहा है, पता नहीं कैसे है। गृहिणी थी मैडम, घर में रहती थी? घर में थी। दोनों बहन आसपास ही कहाँ रहना होता था आपको? मतलब सोमनी में रहता हूँ। सोमनी का। वो कहाँ से जा रही थी, निकली थी? स्कूटी से। मतलब किस, कहाँ? उतई से निकली थी? भिलाई से निकली थी। सोमनी भिलाई से। अभी क्या समझ आ रहा है आप लोग को, कैसे हादसा हुआ? ये तो बता दे कि ट्रैक्टर में जाके हुआ है, मतलब लेकिन कुछ पता बताया नहीं है कैसे कैसे हुआ है। घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी पापा है। चलिए, तो एक पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को भी खोया और पत्नी को भी खोया और उनके एक बेटे का हालत खराब है, गंभीर है। वहीं इनकी पत्नी की, बीवी और बेटी की भी मौत हो गई है। कुमारी थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। चारों के डेड बॉडी को सुपेला अस्पताल लाया गया। हमारे साथ सीएसपी छावनी प्रशांत पैकरा जी मौजूद है। सर, अभी जो क्या जानकारी सामने आई, जो चालक था ट्रैक्टर का, वो हिरासत में? हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस ट्रैक्टर में जो लापरवाही पर खड़ा किया था, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसके विरुद्ध अभी अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। उस धाराओं के तहत किया जा रहा है? अभी उस पे धारा जो आपराधिक मानवता का लगाया जाएगा। जी, किस प्रकार से घटना हुआ, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे, थोड़ा बताइए। ये जो है भिलाई 3 से जो है रायपुर की ओर जा रहे थे अपने परिजनों से मिलने के लिए। 5 लोग स्कूटी पर जा रहे थे कि अचानक दासमस ढाबा के पास जो है वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ। इसमें 4 लोग की जो है मौके पर मृत्यु हुई है। एक अभी इलाजरत हिम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया, वहाँ पर इलाजरत। दोनों बहन थी वयस्क जो थी, उन्हीं के बच्चे थे? हाँ, दोनों जो महिला के साथ में, उन्हीं के बच्चे भी थे साथ में जा रहे थे सभी 5। और जो एक लड़का को भर्ती है एम्स में किया गया, बताया जा रहा है? हाँ, एक लड़का जो भावेश नाम है, अभी उसकी हालत भी थोड़ी सी गंभीर है। क्या मानते सर, लापरवाही की ट्रैक्टर की है कि एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे थे? आप लोग लगातार लोगों से और पूछताछ की जा रही है, इस पर जानकारी ली जा रही है। ठीक है, तो अब जैसे देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी और उसमें जाके स्कूटी घुस गई। जो रिश्तों को लेकर जानकारी है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर 2 लोग जो थे वो दोनों बहन थे। उन दोनों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अमृत गाड़ी चला रही थी, जो 28 वर्ष की है और वो उतई और भिलाई के आसपास की रहने वाली है। साथ ही लक्ष्मी निर्मलकर 26 वर्ष की, उसकी बेसगी बहन है। और याचना 7 साल की और डॉली 4 साल की, ये दोनों उनकी बेटी बताई जा रही है। और एक तरफ जो लड़का है 8 साल का, उसका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। और ट्रैक्टर का जो चालक था जो वहाँ पार्क किया हुआ था, पुलिस उसके खिलाफ मानव वध का अपराध दर्ज कर रही है। इस मामले में जो अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। पर दुखद घटना है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चियां और एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इसलिए सड़क सुरक्षा का ध्यान रखिए और सारे नियम अपनाइए, क्योंकि दूसरे की लापरवाही से भी आपकी जान जा सकती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के साथ। शुक्रिया, मैं लावेश। जो है 9:45 से 10 के बीच में है, थाना कुमारी को सूचना मिली थी कि दासमस ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है उस वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है
5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रिफर किया गया है। परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रक है उसको जब्त कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग तो पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। जो बच्चा घायल है उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है। एम्स में भर्ती। ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अभी उससे पूछताछ की जाएगी। सभी कहाँ के रहने वाले? ये सभी उतई के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे में होना सर घटना? हाँ, ऑन रोड ये गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़े कारण हो सकती है हादसे की? हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई। थैंक यू सर।